Hello dear students, welcome to my channel. Now no doubt my dear students, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को आंसर की कराने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का जो फर्स्ट सिटिंग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उनका मैं आंसर की कराने जा रहा हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आपके पास कोई भी सेट हो को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का, तो आप मिला लेंगे। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी जो है क्वेश्चन सेम ही होता है, क्वेश्चन एक ही जैसा है और एक ही क्वेश्चन होता है। तो चलिए आज मैं 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसमें से आपको 50 आंसर देना होता है और दिए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन हल करा रहा हूँ मैं और बता रहा हूँ कि कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल शॉर्ट में एकदम डायरेक्ट मैं आंसर बताऊँगा, बाकी आप मिला लेंगे कि आपने अपने एग्ज़ाम में कितना आंसर सही करके आया है और कितना गलत है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB को स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर कितना होगा? तो PB भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों की दूरी जो है बाह्य कोई भी बिंदु से, तो दोनों बराबर होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं एंगल APB बराबर 80 डिग्री, तो एंगल POA बराबर कितना होगा? तो 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपका क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकता है, आप लोग मिला लेंगे, बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दें। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 3 3 4 4 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, त्रिज्या खंड पूछा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये उसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, ठीक है, तो परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो वही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 7 sec स्क्वायर A माइनस 7 tan स्क्वायर A बराबर कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, यदि x बराबर A cos थीटा और y बराबर b साइन थीटा, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, जो कि 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 20 √3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 2 - 5 5 - 8 8 - 11 डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 हो जाएगा, जो कि करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा, जो कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है,
जी यहाँ पर कुछ संख्या आपके सामने में दिया गया है 87939545 है ना। 5 का बहुलक पूछा है तो सबसे अधिक कौन सा नंबर है, तो 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पीई बराबर 0.02, तो पीई नहीं बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको 1 में से घटा देना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का जो अंतर है, अंतर है उनकी प्रायिकता पूछा है, जो कि 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18। दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल परिणाम कितना है ना, जो कि होता है 4। दो सिक्का को बोल रहा है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, 1/4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, उसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल 12 है ना, 12/6, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इज करेक्ट आंसर, 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो पासे में टोटली दो ही होता है, तो 1/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:25 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 चौके 64 25 5 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो बैलूनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 96:125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आर त्रिज्या वाला अर्धगोलक संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो 3πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तो फॉर्मूला पूछा है, कुछ मुश्किल नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछा तो जो कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसके कोर की लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैं जो है इसका सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ और सीधा आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या पूछा जो कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin का पावर 4 थीटा का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यदि ए का मान इतना है और बी का मान और सी का मान, तो त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है जो वर्ग इकाई में, जो कि 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। 1/2 वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 32। 10 डिग्री इंटू 10 और 23 डिग्री इतना मान दिया है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 144 है ना अनुपात में दिया है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, जो कि 10:12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 का वर्ग और 12 का वर्ग दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाला रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो 4 चौके 16 और 9 में 81, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में,
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर और एबी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो एसी का मान पूछा जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 38 है, त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज पी की ओर में दिया है कि एंगल डी बराबर एंगल क्यू तथा एंगल आर बराबर ई है, तो निम्नलिखित कौन सा सही है इसमें? तो एंगल एफ बराबर एंगल पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि इतना बटे इतना एवं एंगल ए बराबर 4 एवं बी बराबर 80, तो एफ का माप पूछा जो कि 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा एवं 11वां जो है पद जो है एवं सर्वांतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एन पदों वाला समांतर श्रेणी का योग एन स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस 1 है तो इसका छठा पद है। ठीक है, 19 हो जाएगा इसका छठा पद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो देखिए सी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, x 2x 3x है ना, यहाँ पर डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर डी बराबर होगा वही ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कि डी जो है इसमें इसमें नहीं है, बाकी में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 2 4 6 8 है ना, सबके डिफरेंसेस डी बराबर है 3 6 है ना, सबका है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया है ना, एपी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल, तो 590 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू लगा देंगे, आपको निकल जाएगा। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 590। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? तो साइन 45 इंटू 1 cos 45 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसका होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो ये सब तो मान आपको याद करना पड़ेगा है ना। साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी पूछा है, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु पी के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP पूछा है, तो √x² प्लस y², ये तो एकदम इजी है, फॉर्मूला ही पूछा है एक प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम पूछा है, y अक्ष से बिंदु 14 की दूरी, तो आपका निकालेंगे अगर तो 12 निकल जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिंदु -6 को -8 की कोटि पूछा है, तो -8 हो जाएगा, भुज हो जाएगा, भुज और कोटि होता ना, है ना, क्षैतिज रेखा उधर उधर रेखा, तो ये भुज और कोटि होता, तो भुज तो x अक्ष और y अक्ष, तो -8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतना को इतना किस पाद में स्थित है? तो चतुर्थ पाद में स्थित है ना, चतुर्थ पाद में स्थित है, जो कि आपका प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस चतुर्थ पद में होता है। ठीक है, पहला वाला में क्या होता है? प्लस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। ठीक है, चतुर्थ पद में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो इसमें जो है तृतीय में क्या होता है? माइनस और प्लस होता है। तृतीय में हाँ ठीक है, माइनस और प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर द्वितीय पूछा ना, ठीक है, द्वितीय का x अक्ष का माइनस, y अक्ष का प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4, -4 और 4
-4,4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछा है कि जो कि 0,0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु A के नियामक 5,7 है। तो यहाँ जो निम्न बी के नियामक यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, -1,1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10,-6 तथा -6,10 है, तो वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक क्या हो, कितना हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा, 3,5। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार होगा, तो आपको पता है 2 का पावर nm है, नीचे है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में p बट्टे में 2 का पावर n इंटू में 5 का m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 101 बट्टे में 2 का पावर 1 इंटू 2 5 का पावर 2। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है 63, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस r में b बराबर इतना और q बराबर इतना, तो a का मान पूछा जो कि 21 हो जाएगा, निकल जाएगा, एकदम मान बैठा दो निकल जाएगा, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यांक है, तो इनका शून्यांक आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से गुणनखंड करके भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें बोला बहुपद इतना 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 का घात होगा, तो 5 इसका घात होगा, पावर जो होगा 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जो बहुपद नहीं है, तो आपको पता है कि बट्टे में अगर पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं है कोई भी, तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बट्टे में x है, तो आपका डी नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 - 2 है, तो यहाँ पर 2 - 2 बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, 2 - 2 को उधर लेकर जाएंगे, बराबर को उधर लेकर प्लस माइनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि बहुपद इतना 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 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, जो कि 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा अगला क्वेश्चन में sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos, तो 0 हो गया ना, तो 0 यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको द्विघात एक बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक -4 दिया है, तो k का मान इसमें पूछा, जो कि 5/4 हो जाएगा, आप निकाल के मान रख के देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है, तो 9 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 निकल जाएगा के का मान, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि द्विघात बहुपद px का एक शून्यांक 2 है, तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, है ना, इधर लाएंगे बराबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया x² प्लस x प्लस बी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा पूछा, बी बटा सी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है -b बटे सी बटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 74 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें हल करेंगे तो द्विघात अधिकतम घात जो है जो किसका पावर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जो है ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बोला है, यानी डी बराबर b² - 4 इसी से चेक करेंगे तो ए 1 निकलेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि x बराबर के लेखा चित्र पर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, जो भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आप हल करके देख सकते हैं। और यदि p प्लस वन 2p प्लस वन 4p माइनस वन समांतर श्रेणी में है तो p का मान पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है AP 1,5 9 डॉट डॉट का सर्वांतर है तो 4 हो जाएगा, सीधी बात है, A2 माइनस A1 करके देख ले। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 38 है ना, कौन सा पद 38 है, यानी इन पूछा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 12 निकल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है ना, साइन 90 माइनस ए तो कॉस ए, अगर जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 हो तो कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है √2 हो जाएगा, ठीक है, मान रखकर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, साइन 45 कॉस 45 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा, यदि a बराबर 30 हो यानी 30 डिग्री हो तो 2tan/10 में 1 माइनस टेन स्क्वायर a का मान पूछा, जो कि tan 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। आप लंबकर्ण आधार करके आप देख सकते हैं, है ना, कोई भी आप जिस ट्रिक से पढ़े तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 12/13 इसका निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देख सकते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन का आपको तो पता ही है, 1 ही होता है ना, काट कर आप देख सकते हैं ना, बराबर करके आप देख लेंगे 1 ही होगा, निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि 25 डिग्री इंटू 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान पूछा, जो कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, √x² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 1 माइनस cos का पावर 4 थीटा बराबर, तो ये फॉर्मूला ही है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये गुना हो जाएगा, ऐसे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये फिर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला ही है असल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 0,x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -10 है, 3 एवं -10 है, ये मान रखकर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर है ना, 0 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 एवं उनका गुणनफल योगफल अल्फा प्लस बीटा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -2 हो तो द्विघात बहुपद पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसको ये जो px दिया है, px को p की का से अगर भाग देंगे तो इसमें भागफल का घात पूछा है ना, पावर पूछा भागफल का, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x + 2y + 3 बराबर 0 और 3x + 6y + 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे, ठीक है, a1/a2 + b1/b2 सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अनगिनत हल होंगे, इसका वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन में क्या कह दिया है, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी अनगिनत हल होंगे भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इनफिनिटली मैनी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना दिया है, ठीक है, तो ये संगत हो जाएगा आपका, ठीक है, वही फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 ये सब करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा² + बीटा, अल्फा बीटा का मान निकाल लें, वो रख दें, निकल जाएगा आपको 5/3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है, यदि द्विघात 98 क्वेश्चन नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p बराबर 0 तो एक मूल 2 हो तो p का मान, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 100% मैं सही जवाब के साथ आपको बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ हल। यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं असमान होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसे भी 25 मिनट का वीडियो हो गया, अगर मैं हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो कम से कम 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आप आंसर की करवाया और आप चेक कर सकते हैं।